प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें दया, सेवा और पुण्य का महत्व समझाती है। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। हर दिन वह सुबह जल्दी उठती, भगवान की पूजा करती और फिर अपने परिवार के लिए खाना बनाती। सीता के घर के पास एक भूखा कुत्ता रोज आता था। वह चुपचाप दरवाजे के पास बैठ जाता और सीता की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता। एक दिन सीता ने उस कुत्ते को देखा। उसे बहुत दया आई। उसने अपनी थाली में से एक रोटी उठाई और उस कुत्ते को खिला दी। कुत्ता बहुत खुश हो गया। उसने अपनी पूंछ हिलाई और सीता के चारों ओर घूमने लगा। उस दिन के बाद से सीता रोज उस कुत्ते को एक रोटी देने लगी। चाहे उसके घर में कितनी भी कमी क्यों न हो, वह उस कुत्ते को रोटी देना कभी नहीं भूलती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तू खुद गरीब है और ऊपर से कुत्ते को रोटी खिलाती है। सीता बस मुस्कुरा देती और कहती, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। लेकिन सीता नहीं जानती थी कि उसके इस छोटे से अच्छे काम की वजह से उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। प्रिय दर्शकों, सीता हर दिन उस कुत्ते को रोटी खिलाती रही। चाहे घर में कितनी भी तंगी क्यों न हो, वह एक रोटी अलग रख देती थी। धीरे धीरे वह कुत्ता भी सीता से बहुत लगाव करने लगा। जैसे ही सुबह होती, वह दरवाजे के पास आकर चुपचाप बैठ जाता और सीता का इंतजार करता। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे घर घर जाकर लोगों को धर्म और दया का महत्व समझा रहे थे। जब वे सीता के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सीता अपने हाथ से कुत्ते को रोटी खिला रही है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम बहुत बड़ा पुण्य कर रही हो। सीता ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैं तो बस एक भूखे जीव को खाना दे रही हूँ। इसमें इतना बड़ा पुण्य कैसे? साधु ने शांत स्वर में कहा, जो मनुष्य भूखे प्राणी को भोजन देता है, उस पर भगवान और शनि देव दोनों प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से घर के कष्ट कम होते हैं और बुरी बाधाएं दूर होती हैं। सीता यह सुनकर बहुत खुश हुई। लेकिन उसने कभी रोटी इसलिए नहीं खिलाई थी कि उसे कोई फल मिले। वह तो बस दया से ऐसा करती थी। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। एक रात सीता के घर के पास कुछ चोर आए। वे घर में घुसने ही वाले थे कि वही कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग जाग गए और चोर डरकर भाग गए। उस दिन सीता को पहली बार एहसास हुआ कि उस कुत्ते ने उसके घर को बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। लेकिन असली चमत्कार तो अभी होना बाकी था। प्रिय दर्शकों, उस रात जब कुत्ते ने भौंककर चोरों को भगा दिया, तब से गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले सीता का मजाक उड़ाते थे, वे अब समझने लगे कि किसी भूखे जीव को भोजन देना व्यर्थ नहीं जाता। सीता हर दिन पहले की तरह उस कुत्ते को रोटी खिलाती रही। अब वह कुत्ता भी सीता के घर की रखवाली करने लगा था। रात होते ही वह दरवाजे के पास बैठ जाता और किसी अजनबी को पास नहीं आने देता। कुछ दिनों बाद सीता के पति बहुत बीमार पड़ गए। घर में पैसे नहीं थे और सीता बहुत परेशान रहने लगी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती और अपने दुखों को सहते हुए भी उस कुत्ते को रोटी देना नहीं छोड़ती थी। एक सुबह जब सीता कुत्ते को रोटी खिला रही थी, तभी वही साधु फिर से गांव में आए। उन्होंने सीता को देखा और पूछा, बेटी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? सीता ने रोते हुए अपने पति की बीमारी और गरीबी की सारी बात उन्हें बता दी। साधु ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे अच्छे कर्मों को देख रहे हैं। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा करता है, उसकी मदद भगवान किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। साधु की बात सुनकर सीता के मन में थोड़ी आशा जागी।
उसी दिन दोपहर में गांव का एक अमीर व्यापारी वहां से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर सीता के घर के सामने बैठे उसी कुत्ते पर पड़ी। वह कुत्ता घायल था और सीता उसके घाव पर दवा लगा रही थी। व्यापारी यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, जो स्त्री इतनी गरीबी में भी जीवों पर दया करती है, उसका दिल बहुत बड़ा होगा। लेकिन सीता नहीं जानती थी कि उसी दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसके दरवाजे पर आने वाली थी। प्रिय दर्शकों, जब उस अमीर व्यापारी ने सीता को उस घायल कुत्ते की सेवा करते हुए देखा, तो वह कुछ देर वहीं खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी गरीबी में रहने वाली एक स्त्री के दिल में इतनी दया हो सकती है। व्यापारी धीरे धीरे सीता के पास आया और बोला, बहन, तुम्हारे घर की हालत तो बहुत साधारण लगती है, फिर भी तुम इस कुत्ते की इतनी सेवा क्यों कर रही हो? सीता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह भी तो भगवान का बनाया हुआ जीव है। अगर यह भूखा या घायल है तो इसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं तो बस अपना धर्म निभा रही हूँ। व्यापारी उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि जिस इंसान का दिल इतना अच्छा हो, भगवान भी उसकी मदद जरूर करते होंगे। तभी उसी समय गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए और उन्होंने व्यापारी को बताया कि सीता हर दिन इस कुत्ते को रोटी खिलाती है। यहाँ तक कि कई बार अपने परिवार से पहले भी वह इस कुत्ते को रोटी दे देती है। यह सब सुनकर व्यापारी का दिल भर आया। उसने सीता से कहा, तुम सच में बहुत महान हो। आज के समय में लोग अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन तुम दूसरों के दुख को समझती हो। फिर व्यापारी ने सीता की परेशानी के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि सीता का पति बीमार है और घर में पैसे नहीं हैं, तो उसने तुरंत उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने सीता को कुछ पैसे दिए और कहा, इन पैसों से अपने पति का इलाज करवाओ और चिंता मत करो। भगवान ने मुझे इतना दिया है तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं जरूरतमंदों की मदद करूं। सीता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और व्यापारी का भी आभार व्यक्त किया। कुछ ही दिनों में सीता के पति की तबीयत ठीक होने लगी। धीरे धीरे उनके घर की हालत भी सुधरने लगी। अब उनके जीवन में पहले जैसी परेशानियां नहीं रहीं। सीता ने कभी भी उस कुत्ते को रोटी खिलाना नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह एक रोटी अलग रखती और उसे प्यार से खिलाती। गांव के लोगों ने भी सीता से प्रेरणा ली और कई लोगों ने भूखे जानवरों को भोजन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोगों के मन में दया और सेवा की भावना बढ़ने लगी। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से केवल एक जीव की भूख ही नहीं मिटती, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। शनि देव भी ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं जो भूखे और असहाय जीवों की सेवा करते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम निस्वार्थ भाव से किसी भूखे जीव को भोजन कराते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद अवश्य करते हैं। और याद रखिए, दया और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कहानी समाप्त। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।